Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again, and this is the aptitude test number 36 and you are watching me at 5th of June 2020. Right. So very good morning to all of you. Right. The first question is in front of you and the question is from current affairs and the general science. Right. What it is the question? When does World Environment Day celebrate? ऑप्शन नंबर ए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 जून, ऑप्शन नंबर बी 4 जून, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 6 जून। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जून। याद रखिएगा, जो 5 जून हर साल के 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, दैट मीन्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी शुरुआत 1972 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा करी गई थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इस साल अगर जो इसका ऑर्गेनाइज कंट्री है वो कोलंबिया है, जिसकी मदद आपका जर्मनी करेगा। कोलंबिया में इसका आपका मेन सेलिब्रेशन होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है, वो थीम सेंटेंस है, वो क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, कई बार आ सकता है थीम क्या है, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और इस बार एक कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है? ऑर्गेनाइज कंट्री कौन सा है? कोलंबिया। राइट। एक सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1972 में। ओके, चलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। फ्रॉम विच कंट्री इज राफेल एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई 2020 एंड? किस देश से राफेल के जुलाई 2020 तक भारत में आने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट। तो आपके पास में 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता है जो आपके राफेल है, जो कि शायद इंडियन एयरफोर्स का सबसे अच्छा फाइटर जेट माना जा रहा है अभी तक फिलहाल में। उसके साथ में हमारी जो डील हुई थी पिछले आपके कुछ सालों में, उसकी जो आपका पहला आपका एरोप्लेन आने की उम्मीद है वो जुलाई 2020 तक आ सकता है। और वो आपको पता है कहाँ से आने वाला है? फ्रांस से। फ्रांस की एक कंपनी है द सॉल्ट एविएशन, उसके साथ करार हुआ था। तो द सॉल्ट एविएशन का जो पहला एरोप्लेन है आपका, बात करें जो रफाइल, वो आपका इंडिया में जुलाई 2020 के एंड तक आने की उम्मीद है। और याद रखिएगा, इसमें आपके जो गोल्डन एरो 17 गोल्डन एरो के जो स्क्वाड्रन के 17 कमांडेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ में एक फ्रांसीसी पायलट इसका क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। याद रखिएगा, तो ये हमारी भारतीय की जो अगर एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसको एक बहुत सशक्तिकरण मिल रहा है इन एयरक्राफ्ट के आने की वजह से। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। व्हाट इट इज, देखिएगा थोड़ा सा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच पोर्ट ट्रस्ट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। 11 जनवरी 2020 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता गए हुए थे, तो वहां पर आपने देखा था कि उसमें 150 ईयर्स हो चुका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 150 ईयर्स हो चुका था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के। राइट। तो उस 150 ईयर्स के सेलिब्रेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके नाम को बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट करने का ऐलान किया था, जिसको आज मतलब फिलहाल में कल ही कैबिनेट से मंजूरी मिली हुई है। और अब इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। तो याद रखिएगा, ये आपका कब हुआ था? 11 जनवरी 2020 को इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई थी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर,
ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी अमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनिमोमीटर। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अमीटर। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो याद रखिएगा वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज बिटवीन द टू ऑफ द एंड ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के का पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम बात कर सकते हैं विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वोल्टमीटर का। अमीटर का यूज करते हैं विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा की प्रेजेंस जानने के लिए, उपस्थिति जानने के लिए। केवल गैल्वेनोमीटर बताता है, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ रहा है? किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का ही पता करता है गैल्वेनोमीटर, राइट। ये मेजर नहीं करता, केवल उपस्थिति दर्ज कराता है, राइट। और एनीमोमीटर क्या होता है, विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन, मतलब हवा की बात करें तो गति और दिशा का हम लोग निर्धारण करते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, व्हाट इट इज। ओके, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए ग्री, ऑप्शन नंबर बी चंदन, ऑप्शन नंबर सी पत्ता, ऑप्शन नंबर डी सभा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभा। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ग्री में रहता हूं, तो देख रहे ग्री एक आपका पुल्लिंग शब्द है, चंदन भी आपका पुल्लिंग शब्द है, पत्ता भी आपका पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर सभा की बात करें, वहां सभा आयोजित की गई, सभा आयोजित किया गया नहीं होते, सभा आयोजित की गई, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट आप देखिएगा तो इसमें क्या दिया गया है। इंद्रजाल रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, राइट। जयशंकर प्रसाद की आपकी प्रमुख रचनाओं में अगर मैं बात करूं तो इंद्रजाल हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, आंधी हो गया, कामायनी हो गया, राइट। ये प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। उन्हें बहुत ही अच्छे अगर नाटक लिखे हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद जो बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं, आपने सुना है, उपन्यासकार हैं। इनके में अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा, अगर चंद्रगुप्त हो गया, इनका स्कंदगुप्त हो गया। इसके अलावा क्या बात करते हैं, सॉरी ये तो जयशंकर प्रसाद के हैं। मुंशी प्रेमचंद्र में आ जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र में मैं आपको बताना चाहूँ गबन, गोदान, सेवा सदन, ओके। और इसके अलावा आपने दो बैलों की कहानी, राइट। ये आपने प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं आपने पढ़ी होगी, कुकुरमत्ता, अनामिका, परिमल पढ़ी है ना। और केशवदास जिसे हम बोलते हैं कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी क्या है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। इनकी केवल यही 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। किसकी? केशवदास जी की। तो जो आपकी इंद्रजाल रचना है वो जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा ये जो मैंने रचनाएं बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है। चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वैनिटी, राइट। ऑप्शन नंबर ए प्राइड, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिलिटी, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सीट, ऑप्शन नंबर डी ऑस्टेंटेटियस, राइट। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिलिटी। वैनिटी मीन्स होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो वैनिटी मीन्स होता है मुखौटा, दिखावा, घमंड, गर्व। प्राइड मीन्स घमंड होता है, कॉन्सीट मीन्स घमंड होता है, ऑस्टेंटेटियस मीन्स आपका याद रखिएगा दिखावटी, मुखौटा होता है। अगर ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता। तो आप समझ लीजिए, अगर घमंड का विनम्रता क्या होगा, जस्ट अपोजिट है। घमंड एक विनम्र, आप समझ लीजिए जिसको गर्व है उससे विनम्रता। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं बहुत ही घमंडी आदमी हूँ, तो एक बहुत ही सामने विनम्र आदमी, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। तो वैनिटी का क्या होगा एंटोनियम, बोलिएगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का वैनिटी। प्राइड और कॉन्सीट वैनिटी के क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। चलेगा आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इमाम हुसैन डाइड डैश आ नोबल कॉज। ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी एट। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर। याद रखिएगा जो डाई का यूज है वो ऑफ में भी होता है, फॉर में भी होता है, इन में भी होता है, एट में भी होता है, फ्रॉम में भी होता है, बाय में भी होता है, बहुत सारी प्रीपोजिशंस यूज करता है डाई। तो आपको पता है इनका एक अलग अलग कॉज है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी एक इंसान की जो मौत है वो अगर किसी बीमारी से होती है तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग डाई ऑफ का, किससे, डिजीज के कंपेयर में, राइट। अगर हम बात करें किसी कॉज या सेक के लिए आपका डेथ होती है तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग फॉर का, डाई फॉर अ नोबल कॉज और नोबल सेक, राइट। अगर मान लीजिए इनका अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस की आपको दी गई है तो अगर जहां पर उसकी मौत हुई है तो वहां पर हम डाई इन अमृतसर, डाई इन झांसी, डाई इन उत्तर प्रदेश, तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं, डाई इन का। एट का यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो आपको, डाई एट 5 o'clock, तो हम लोग डाई एट का यूज करते हैं। अगर फ्रॉम का यूज करते हैं तो फ्रॉम आपने देखा होगा इफेक्ट, इफेक्ट मतलब स्नैक बाइट हो गया, सांप के काटने से, तो डाई फ्रॉम लगा देते हैं, राइट। डाई बाई का यूज कब करते हैं तो बाई प्रीपोजिशन का यूज जब होता है डाई के साथ में, जब आप किसी एक्सीडेंट में आपकी मौत होती है, जैसे कि ही इज डाइड बाई एन एक्सीडेंट। समझ में बात आ रही? अगर आपने देखा तो इतनी सारी प्रीपोजिशंस है जो सारी की सारी डाई के साथ ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो नोबल कॉज आ रहा है तो कॉज के साथ में क्या आएगा, फॉर। लेकिन याद रखिएगा बाकी सारी की सारी प्रीपोजिशंस भी याद रखनी है डाई के कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको बताई है इन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। व्हाट इट इज, जल्दी से देखिएगा। A person sells 400 mangoes on the cost price of 320 mangoes. Find the loss percent. एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उनकी हानि प्रतिशत होगी। आपको पता ही है हानि ही होने वाली है, राइट। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 25। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो आपका लगभग सभी का आंसर आ गया होगा और इसका सही आंसर है आपका 20, राइट, ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसको करते कैसे, मैंने आपको बता रखा था एक्चुअली में कि आप किस तरीके से करते हैं। जो भी आपको एसपी जितने का दिया गया हो उसके लिए हम सीपी निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है। आपको पता है सेल कितने की हो रही, 400 मैंगोज की। तो सबसे पहले आप देखिएगा लेट द सीपी ऑफ 1 मैंगो, कितना मैंगो, 1 मैंगो, मतलब एक आम का आपने क्या निकाल लिया, याद रखिएगा क्या निकाल दिया बताइए, एक आम का आपने कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य मान के चले, कितना मान लिया, x रुपीज। एक आम का क्रय मूल्य x रुपीज है, तो आपको पता है कितने का एसपी दे रखा, 400 का, तो हम सीपी निकालेंगे कितने का, 400 मैंगोज का, ठीक है। तो अगर एक का x है तो 400 का कितना हो जाएगा बताओ, 400x हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब हम एसपी निकालेंगे 400 मैंगोज का, क्योंकि हमें पता है जितने का दे रखा है एसपी वो इसी का हमें सब कुछ निकालना होता है। तो अब एसपी 400 का दिया है, लेकिन आपको पता है ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोज ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320, मतलब दैट इज इक्वल टू सीपी ऑफ 320 मैंगोज, ठीक है, 320 मैंगोज। तो आपको पता है सीपी अगर एक मैंगो की एक्स है तो 320 की कितनी हो जाएगी, 320x, क्लियर है। अब आप देखिए हमें सीपी पता है 400 मैंगोज का 400x, एसपी पता है 400 मैंगोज का 320x, कौन सा बड़ा आ रहा है ऑटोमेटिकली, क्लियरली देख सकते हैं हम लोग सीपी। जब सीपी बड़ा हो एसपी से तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो आप लॉस निकाल लें पहले, तो लॉस इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, सीपी माइनस एसपी। तो आपको कितना आ गया बताओ, 400x माइनस 320x, तो आपको पता चल गया कितना आ गया, 400 में से 320 जाएगा 80x, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ लॉस। तो परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए,
जो आपका लॉस आया, लॉस अपॉन CP इंटू 100, यही होता है ना फॉर्मूला। तो लॉस आया आपका कितना 80x, CP आप बताइए, CP 400 का कितना दे रखा है आपको 400x, और मल्टीप्लाई बाई 100, x से x कट गया, 80 से 400 कितने टाइम जाएगा 5, और 5 से 100 कितने टाइम जाएगा आपका 20 टाइम। समझ में बात आया? तो आपका 20 आंसर निकल आया। तो आपको पता जितने की सेलिंग दी गई होगी, तो सबसे पहले आप मानेंगे क्रय मूल्य एक वस्तु का, जो भी आपको वस्तु है, मैंगो है तो मैंगो हो गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो, और द क्रय मूल्य एक आम का कितना मान लिया x। तो आपको कितना दे रखा था 400 को बेचना है, तो 400 मैंगोस का CP कितना हो जाएगा 400x, तो 400 का SP कितना हो जाएगा, वो इक्वल दिया गया कितने के CP के इक्वल 320 के। तो CP ऑफ 320 मैंगोस दैट मींस 320x। तो आप बताइए CP भी पता है हमें 400 मैंगोस का, SP भी पता है हमें 400 मैंगोस का, कौन बड़ा है CP की SP, CP बड़ा है। तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जब CP बड़ा हो SP से, मतलब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो हमें हानि ही होगी। तो हानि निकाल दी हमने CP माइनस SP से, कितना आ गया 80x, और हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया, क्या लॉस और हानि बटे क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 80x अपॉन 400x इंटू 100, 80x से 400x 5 10 और 5 से 100 20, तो 20% आपका आ गया लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। समझ में आ गया? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इनसर्किल एंड सर्किल ऑफ अ स्क्वायर। एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी √2:1, ऑप्शन नंबर सी √2:3, ऑप्शन नंबर डी √3:1। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो लगभग आप लोगों ने कर लिया होगा, होप सो। तो सबसे पहले मैं इसका सही आंसर बता दूं आप लोगों को, तो सही आंसर है 1:2। ठीक है, अभी आएगा कैसे, तो आप देख लीजिए। अगर इसमें एक मैं बनाता हूं एक स्क्वायर में इन सर्किल, ठीक है, ये मैंने इन सर्किल बना दिया, ये टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये टच है, और एक मैं बना रहा हूँ किसमें आउटर, ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हुए चलिए, ये बन गया, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका जो आपका डायमीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, बोलिएगा, साइड आ रही। अगर इसका जो डायमीटर निकालना होगा तो आप बताइए वो डायमीटर क्या आ रहा है, स्क्वायर का डायगोनल आ रहा है, मतलब वर्ग का विकर्ण आ रहा है। तो अगर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है a√2। तो यहाँ पर आपकी जो क्या है डायमीटर की वैल्यू है वो a√2 है, और यहाँ पर कितना है a। ठीक है, क्लियर है बात की नहीं है भैया? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपने जैसे ही इतना सा करा तो आपको निकालना है इन सर्किल और आउटर सर्किल का। तो हम एरिया ऑफ इन सर्किल अपॉन एरिया ऑफ क्या है सर्कम सर्किल, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी लगेगा पाई r स्क्वायर आर आई लगेगा, यहाँ पे पाई r c स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, r आई की वैल्यू कितनी होगी a/2 का स्क्वायर। वेरी नाइस, ओके, क्योंकि आपका जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो डायमीटर की आधी होती है। और इस वाले केस में आप देखें तो RC कितना होगा a√2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा a²/4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a² कितना आ जाएगा 2 का 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, a² से a² कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/2, दैट मीन्स 1:2। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या करना था, बस ये चीज याद रखना है, जब आपका इन सर्किल बन रहा है मतलब अंतःवृत्त बन रहा है एक वर्ग के अंदर, तो याद रखिएगा वर्ग का आप देख सकते हैं सिंपल जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो उसकी भुजा के बराबर हो रहा है। और अगर वर्ग की भुजा आपने ए ले लिया तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा √2। ठीक है, लेकिन अगर हम परिवर्त बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं स्क्वायर के केस में, तो वो उसका जो डायमीटर निकाल रहा है वो क्या बन रहा है डायगोनल, मतलब विकर्ण। और विकर्ण कितना है a√2 और भुजा कितनी है a।
बस लगा दीजिए फॉर्मूला, आपके पास में आंसर सामने आ गया। ठीक है, तो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्कोर full out of full marks in this test, and some of the students are just behind to score full marks. So it is my request to watch each and every aptitude test on the daily basis, and keep watching, keep sharing, and keep liking and comment on my YouTube on my videos, and to support my channel. Thank you, Zahid.